हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्वेल्थ क्लास के एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्लोरियस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वर्णिम भारत स्वतंत्रता के बाद। ये ट्वेल्थ क्लास के लिए है और इसका एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है बुक। तो इसके 5 चैप्टर हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अभी। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आप एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन करके आए इसको। ठीक है, तो बहुत ही इजी है और इजीली आप एग्ज़ाम देखने जाने से पहले एक बार इसको पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर करने में। तो चलते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर करने के लिए, इस किताब के क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ठीक है, 5 चैप्टर है, तो बिना कोई चैप्टर्स में जाते हुए अपने सीधे पहले पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है उनको सोल्व करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं और उनमें से आने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो एक बार बिल्कुल इस वीडियो में आप रीड कर लीजिए उन क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि आराम से आप एग्ज़ाम में कर सको। ठीक है, तो चलते हैं। ये यहाँ से शुरू है इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पूरा पढ़ना है अपन को। वेन वॉज इसरो स्टेबलाइज्ड, इसरो कब स्टेबलाइज हुआ था? इसरो 1969 में स्टेबलाइज हुआ था। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलुरु में ये स्थापित है। ठीक है, वेन डिड इंडिया लॉन्च फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट, भारत ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया था? 1981 में किया था पहला सैटेलाइट लॉन्च। वेन डिड बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस, बांग्लादेश का अस्तित्व कब आया था? बांग्लादेश अस्तित्व 1971 में आया था। बांग्लादेश उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ईस्टर्न है पाकिस्तान, अब ईस्टर्न पाकिस्तान जाना जाता, लेकिन 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहुत ही भूमिका रही है। उसने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्त कराते हुए नए देश का निर्माण कराया। वेन डिड इंडिया एंड सोवियत यूनियन साइन द ट्रीटी फॉर पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, इंडिया एंड सोवियत यूनियन के बीच में एक संधि स्थापित हुई थी, संधि पर साइन हुए थे फॉर एंड पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, पीस फ्रेंड एंड कोऑपरेशन, शांति दोस्ती और सहयोग की एक संधि स्थापित हुई थी। वो कब स्थापित हुई? 9 अगस्त 1971 में स्टेबलाइज हुई थी। हु वॉज द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम वॉज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। बहुत ही शानदार वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि पूरे भारत पर ऐसा कवर में स्थापित कर दो कोई भी देश इस पर परमाणु अटैक नहीं कर सकता, लेकिन दुर्भाग्यशाली रूप से वो उस समय के बाद लापता हो गए। वेन डिड इंडिया होल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, भारत ने पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कब होल्ड किया था? 18 मई 1974 में होल्ड किया था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, पोखरण में ये पहला न्यूक्लियर हुआ था। दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था। इन विच कंट्री PL 480 लॉ वॉज मेड, कौन से देश में PL 480 लॉ बना था? अमेरिका में ये PL 480 लॉ बना था, जो फूड सिक्योरिटी के लिए है, पीस टाइम में, है ना, शांति के टाइम में लोगों को खाना मिले, फूड मिले, तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया था अमेरिका में। हु वॉज द फॉलोइंग हैज़ बिन गिवन द क्रेडिट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रिवोल्यूशन भारत में हुआ उसका क्रेडिट किसे दिया जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए। ये खाद्य सुरक्षा के लिए, फसलों के जो है जो मात्रा है उसको इंक्रीज करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, खाद्य उत्पादन के लिए। विच क्रॉप ग्रू ड्यू टू द ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण कौन सी फसल सबसे ज़्यादा ग्रू हुई थी? राइस सबसे ज़्यादा ग्रू हुआ था। इन विच ईयर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टेबलाइज्ड इन आनंद गुजरात, आनंद गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टेबलाइज हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन इज नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। इसी ने वाइट रिवोल्यूशन शुरुआत की थी और अमूल डेयरी की स्थापना इन्होंने की थी। हु वॉज द
what was the availability of per capita in milk in India in year 2017 and 18? 2017-18 में भारत में प्रति व्यक्ति मिल्क की अवेलेबिलिटी कितनी थी? 374, 374 ग्राम है वो हर व्यक्ति की मिल्क की अवेलेबिलिटी थी। विच बैंक वॉज नेशनलाइज्ड ऑन द 1 जनवरी 1949? कौन सी बैंक है वो नेशनलाइज हुई थी 1949 को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको आरबीआई कहते हैं। आरबीआई है वो भारत के बैंकों का बैंक है। इट वॉज द फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक। इट ऑल्सो ऑथराइज द मनी या रुपीज़ नोट को ऑथराइज करती है, और प्रोवाइड द लोन्स टू द बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहली नेशनलाइज्ड बैंक है। 14 कॉमर्शियल बैंक्स वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 कॉमर्शियल बैंक है उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अबोलिश्ड प्राइवी प्रेस? प्राइवी प्रेस है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने अबोलिश कर दिया था? तो 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें प्राइवी प्रेस को अबोलिश कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। प्राइवी प्रेस क्या है? प्राइवी प्रेस एक प्रकार का पेमेंट है। किसको? टू द फैमिलीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जो उससे प्रिंसली स्टेट्स जो थे, देसी रियासतों की जो फैमिलीज थी, देसी रियासतों में जो राजा महाराजा परिवार था, उनको पेमेंट दिया जाता था टू मर्ज एंड मेंटेन इन इंडियन यूनियन। भारतीय जो यूनियन था उसमें रहने के लिए पेमेंट दिया जाता था देसी रियासतों के परिवारों को। तो उससे को अबोलिश किया गया। 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया था, इस पेमेंट को। वाई रिफ्यूजी कम फ्रॉम ईस्ट बंगाल ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के निर्माण के दौरान ईस्ट बंगाल में रिफ्यूजी क्यों आए, शरणार्थी क्यों आए? बांग्लादेश उस टाइम ईस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है, ईस्टर्न पाकिस्तान था। और जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, वेस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी पर, ईस्टर्न पाकिस्तान की जो शरणार्थी, जो मिनोरिटीज़ थे, अल्पसंख्यक थे, जैसे हिंदूज है, क्रिश्चियंस है और है, तो उन पर उन्होंने आक्रमण या वो टॉर्चर शुरू कर दिया। और टॉर्चर की वजह से वहाँ के जो लोग थे वो भारत आने लगे, ईस्टर्न बंगाल में आने लगे। तो उस टाइम में उस टाइम की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने जो पाकिस्तान है उस पर अटैक किया और बांग्लादेश को अस्तित्व में लाई। उस टाइम पाकिस्तान से मुक्त करा के नया बांग्लादेश से बनवाया था, और मुजीबुर रहमान ये पहला बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर था। When did Simla Agreement take place and between which countries? Simla Agreement take place between the India and Pakistan, है ना, in 1972। 1972 में सिमला एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। What do you know about the Smiling Buddha? Smiling Buddha is a secret code during the nuclear प्रोग्राम एट पोखरण। पोखरण जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में एक सीक्रेट कोड था स्माइलिंग। नाभिक के विखंडन हुआ था, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो उसमें सीक्रेट कोड था स्माइलिंग बुद्धा। वोट वॉज द बार्क? बार्क क्या था? बार्क वॉज ए बाबा, बार्क फुल फॉर्म इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसको बार्क कहा गया है। वोट डू यू नो अबाउट द PL480? PL480 क्या है? PL480 इज ए लॉ मेड इन USA, मेड इन अमेरिका। अमेरिका में बना लॉ है। इट इज़ द लॉ फॉर द फूड फॉर पीस प्रोग्राम। इट इज़ फॉर द लॉ फॉर द फूड फॉर पीस प्रोग्राम। पीस प्रोग्राम के लिए, शांति जो प्रोग्राम उनके लिए फूड को प्रोवाइड करना, ये कानून था, अमेरिका के द्वारा पास किया गया था। वोट वॉज द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मीन्स दोज डिस्ट्रिक्ट्स आर फॉर दैट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पानी ज़्यादा है, वहाँ पर सघन खेती किए जाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। वाई प्राइसेज ऑफ फूड ग्रेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द डिकेड 1960s? 1960s में जो फूड ग्रेन की प्राइसेज वो कम क्यों होने लगी? क्योंकि न्यू वेराइटी की जो वीट है वो प्रोड्यूस होने लगे मैक्सिको देश है, वो नई वैरायटी के वीट प्रोड्यूस करने लगे, और वहाँ पर 60 से 65 क्विंटल वीट है वो पर हेक्टेयर होने लग गए। तो इस विशाल प्रोडक्शन की वजह से 1960s में जो फूड ग्रेन है वो इंक्रीज होने लग गया, अनाज है उसकी कीमतें इंक्रीज होने लग गई।
What is the Amul? Amul is a dairy to produce milk. Milk produce की एक dairy which was stabilized in गुजरात। गुजरात में स्टेबलाइज की गई थी वाइट रिवोल्यूशन के लिए, है ना। तो ये एक डेयरी है अमूल, है ना। डेयरी फूड प्रोडक्शन और फूड मिल्क प्रोडक्शन को रिलेटेड है, और मिल्क से संबंधित जो प्रोडक्शन है उनसे रिलेटेड है। एक्सपेंड द वर्ड सेवा। सेवा शब्द को एक्सपेंड करो। सेवा इज ए वुमेन कोऑपरेटिव। एक वुमेन कोऑपरेटिव है, एक महिला कोऑपरेटिव है। महिला एक कोऑपरेटिव है जिसका मतलब होता है कि महिलाओं को, और जैसे मतलब सहयोग करना, महिलाओं के लिए बनी हुई है, वुमेन कोऑपरेटिव है ये सेवा। What do you understand by the white revolution? White revolution is related to increase the milk production in India. भारत में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वाइट रिवोल्यूशन शुरू की थी। इट इज स्टार्टेड बाय वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन के द्वारा गुजरात में शुरू की गई थी। ठीक है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स? सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स को आप क्या समझते हो? डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपोजिशन ऑफ द लोन्स फॉर द डिजायर्ड सोशल एरियाज। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड। आजा बेटा जा। ओ ये कौन है? आजा कर लाइए बेटा, कर लाइए।